तो 60 मिनट 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन स्नैप 23 एग्जाम। 3 स्लॉट मिलेगा आपको, 3 स्लॉट्स विल बी देयर। तो 3 स्लॉट्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सेपरेट करके, और अगस्त महीने का मिड अगस्त से आपको फॉर्म फिलअप होता रहेगा। तो तीनों स्लॉट में अगर होंगे तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तीनों स्लॉट का अलग करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, मतलब 1950 रुपया एक को स्लॉट का होगा, तो तीनों स्लॉट का एग्जाम आप दे सकते हो। लेकिन 3 × 100 1950 आपको देना पड़ेगा चार्ज। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट उसमें तीनों में आपको जो परसेंटाइल आएगा स्नैप में, उसमें जिसमें हाईएस्ट परसेंटाइल आएगा उसमें उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एंड ईच एंड एवरी कॉलेज यू हैव टू पे फॉर द एडमिशन फीस, मतलब एडमिशन करने के लिए आपको ईच एंड एवरी कॉलेज में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ स्नैप। उसके बाद आपको मैं बोलूँगा जो 60 मिनट्स में जो क्वेश्चन आएगा दैट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 45। तो आपको 40 मोटा मोटी आएगा, तो उसमें आपको 98 99 परसेंटेज आपको हो सकता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द स्नैप एग्जामिनेशन। आपको बहुत करना पड़ेगा तब जगह, मतलब क्या ना, प्रैक्टिस मतलब बहुत हाई प्रैक्टिस। एंड उसमें क्या तीनों पार्ट रहता है, दैट इज़ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट मतलब मैथमेटिक्स का वेरी बेसिक क्वेश्चन। बट उसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो है ना बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट देने के लिए सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन जनरली टफ आते हैं। फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट छोड़ के थर्ड स्लॉट भी देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब हो जाने के बाद आप दोगे, IIFT का भी खत्म हो जाएगा झमेला, आपको कैट भी हो जाएगा, एडमेट भी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्लॉट दिसंबर का लास्ट में होता है, एंड आपको फर्स्ट स्लॉट शुरू में होता है, ठीक है ना। एंड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट इज ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लॉट से सेकेंड स्लॉट का डिफरेंस आपको एक हफ्ता का रहता है, सेकेंड टू थर्ड ऑलमोस्ट 10 डेज का रहता है। ओके, तो ऐसे ही है। तो इस बिकॉज आप लोग तीनों अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है, मेरे को लगता नहीं है कि ये तीनों अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा है, बिकॉज सेम क्वेश्चन यू विल गेट, बट वंस यू हैव appeared फॉर वन टाइम यू हैव बीन नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो इसमें क्या होगा ना, एक बात दो ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट हो जाएगा। एज बिकॉज क्या होता है ना, थोड़ा सा दिमाग शांत करके देना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्नैप एग्जामिनेशन, स्टार्ट को 1 मिनट 1 क्वेश्चन पैटर्न। तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन पैटर्न इज नॉट ईजी। इंग्लिश को पूरा एकदम पूरा रटना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारा छोटा मोटा जो क्वेश्चन है उसको पूरा ग्रैब करना पड़ेगा, जैसे कि ना रीजनिंग का क्वेश्चन, क्वांट का क्वेश्चन, आपको क्वांट का जितना सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको ग्रैब करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली आपको बिल्कुल हो जाएगा। अदरवाइज आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें आपको टाइम इतना आपको स्लॉट हो जाएगा, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो स्नैप एग्जामिनेशन का। लेकिन करा 15 को कॉलेजेस आर देयर, 15 number of colleges you will get a admission from SNAP. SIBM Pune is very hi-fi college. SCMHRD is very hi-fi college. It is one of the best college for the HR also. So after XXI जमशेदपुर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो स्नैप एग्जामिनेशन में, विच इज़ द वेरी बेसिक एग्जामिनेशन, बट इट इज़ ए वेरी गुड। एंड बट क्या होता है ना, जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं ना, हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। बाहर में जब रहता है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। मतलब क्या है ना, बाहर वाला कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम हॉल में रखेंगे तो हमारा बिल्कुल आपको एग्जाम में हम बहुत अच्छा करेंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स सपोर्ट द बेस्ट। थैंक यू।